एवरीवन, वेलकम टू पहले कैसे। तो आज हम लोग देखने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में देखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति की सहायता से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग डेली लाइफ में त्रिकोणमिति को मतलब यूज़ करते हैं, है ना, और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ चीज़ें जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे समझ में, है ना। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाम से स्पष्ट है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है। ट्री मतलब तीन बोल सकते हैं, थ्री। गुण मतलब अपने पास भुजा और यह साइड बोल सकते हैं, और मेट्री मतलब मेजर करना, मतलब तीन भुजाओं की माप बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है। अब स्कूल के सामने आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो। अब आप क्या कर रहे हो, जो इस स्कूल के बिल्डिंग का जो टॉप है ना, यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो, और आपको ये पता है कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ से स्कूल की दूरी क्या है। तो आप क्या कर सकते हो, यदि आपको इतना मालूम है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो एंगल कितना है और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो पढ़ेंगे उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसकी हाइट निकाल सकते हैं। जो स्कूल के बिल्डिंग की जो हाइट है ना, हम लोग ये निकाल सकते हैं, ठीक है। जो स्कूल के बिल्डिंग की जो हाइट है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार और हम लोग ये एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पेड़ है ना, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे आप खड़े हो। तो बिना फिजिकल टेप लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से आप इसको नाप सकते हो कि पेड़ की लंबाई क्या है, ठीक है, पेड़ की लंबाई क्या है ये नाप सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे थीटा एंगल बना रहे हैं, और आपको ये पता हो कि आप जहाँ खड़े हो और पेड़ की दूरी, मतलब जो पेड़ है उसके बीच की दूरी क्या है ना। तो अगर ये दोनों पता हो तो बिल्कुल आप ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ये क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग की हाइट आप नाप सकते हो और यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई को बता सकते हो बिना फिजिकल टेप लिए हुए, बिना उसको नापे हुए, है ना। तो देखो आपको मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे क्या लगा, ट्री मतलब क्या बोल सकते हैं, तीन, है ना। और यहाँ पे गोनो मतलब क्या हो सकता है, अपने पास भुजा। गोन मतलब ये, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा। और मेट्री मतलब क्या हो सकता है, मापन करना, मतलब नापना, ठीक है। मेट्री मतलब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, मतलब ये जो ट्रायंगल है उनकी भुजाओं की माप करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। तो अब हम लोग नापेंगे कैसे, वो कैसे पता चलेगा कि भाई इसका साइड क्या है, इसका साइड क्या है, इसका साइड क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हमको पता चलता है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे कैसे, उसके फार्मूले कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। राइट ट्रायंगल लेते हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने में बहुत ही आसानी हो, ठीक है। देखो हम लोग एक राइट ट्रायंगल बना लिए। तो यहाँ पे हम लोग नामकरण भी कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। यदि आपको ये पता हो कि यहाँ पे यदि कोई एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि यदि आप यहाँ पे कोई थीटा एंगल बना रहे हो, है ना, तो यहाँ पे जो उसका सामने वाला जो ट्रायंगल का जो साइड है वो क्या कहलाता है, साइड अपोजिट टू एंगल। एंगल हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि ए है तो यहाँ पे ए कर सकते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, जो एंगल मतलब थीटा के सामने वाला जो एंगल बनता है उसके सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। अब जो एंगल जिस साइड के साथ बनाता है, जैसे किसके साथ बना है, ये वाला साइड के साथ बना है, तो ये वाला साइड क्या कहलाता है, साइड एडजेसेंट टू किस एंगल ए, है ना। तो देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको बेस बोलते हैं, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी लंबी लाइन है, जो सबसे बड़ी लंबी साइड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण,
ठीक है। तो इतना आपको बेसिक आना चाहिए कि यदि यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, इससे जो लगा हुआ साइड है उसको क्या बोलते हैं, और ये जो सबसे लंबी जो साइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अभी तो मैं बात किया यदि यहाँ पे थीटा एंगल बना हो तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। लेकिन अगर अब मैं बात करूँ कि यहाँ पे एंगल ना बन के आपके पास एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है थीटा। अब क्या होगा, अब बिल्कुल जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो मैं क्या बोला, थीटा के सामने वाला जो एंगल के सामने वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बिल्कुल इस चीज़ को केयर करना, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आप जो थीटा से लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा अपने पास, ये बेस हो जाएगा। ठीक है। तो आपको इतना केयर करना आना चाहिए कि यहाँ पे, तो आपको इतना केयर करना आना चाहिए यदि यहाँ थीटा बना हो तब परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, और यहाँ पे जब थीटा एंगल बन रहा हो तब परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, है ना। तो दोनों सिचुएशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि कब परपेंडिकुलर कौन सा साइड होता है और कौन सा बेस होता है। ठीक है। तो बिल्कुल आपको इतना बेसिक आना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अब त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग क्या देखने वाले हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एंगल और साइड के बीच रिलेशन होता है। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है साइन, जैसे कि यहाँ पे अपने पास क्या बना था, थीटा एंगल बना था। तो यदि मैं यहाँ साइन थीटा करता हूँ, है ना, और एक यहाँ पे कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ठीक है। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है। तो देखो ये एंगल और इसके जो राइट एंगल था ना उसके बीच अपने पास क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे क्या होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए कि ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कैसे याद रखेंगे यदि हमको कन्फ्यूजन होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक है, इसको क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, और क्या होता है, हर हर बोले। तो यहाँ पे देखो अगर मैं साइन की बात करता हूँ तो साइन के लिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। और यहाँ पे कॉस इज इक्वल टू क्या है अपने पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यही मैं बात करता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाल पट्टे क्या होता है, कका। भाई छत्तीसगढ़ वाले कका जानते हैं, कका किसको बोलते हैं, चाचा श्री को। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन थीटा के लिए तो कितना हो जाएगा, ये लंब बट्टे कर्ण। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा अपने पास, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फिर, लंब बट्टे आधार। तो बिल्कुल ये जो ट्रिग्नोमेट्री के बीच रिलेशन है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और वो आप कैसे याद कर सकते हो, इस ट्रिक की मदद से, है ना। इस ट्रिक की मदद से आपको याद रहेगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा होता क्या है। ठीक है। अब देखो अभी ये क्या होगा, हम लोग तीन रेशियोज निकाले, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, तीन और बचे अपने पास। अब हम लोग ये देखें कि अपने पास ये साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। तो इसका क्या हो जाता है, जस्ट इस साइन का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास एच अपॉन पी, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कर्ण अपॉन ये क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है। और अपने पास फिर क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये देखो सेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा अपने पास, कर्ण बट्टे ये कितना हो जाएगा, आधार। अब उसी प्रकार अपने पास टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, आधार बट्टे लंब, है ना। तो बिल्कुल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने के लिए इतना बेसिक आना चाहिए, है ना। अगर आपको इतना आता है तो बिल्कुल आप जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, उसको बहुत ही ईजी तरीके से
बना सकते हो ना। अगर आपको इतना नहीं आता तो आपको बनाने में डिफ़िकल्टी होगी और मे भी हो सकता है कि आप बना ना पाओ, है ना। तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, है ना। तो बिल्कुल आप बताइएगा कि आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया कि नहीं आया, आपको जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो बिल्कुल आप बताइएगा, आपके कमेंट का मेरे को इंतजार रहेगा। और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।